आपने जो अगली बाजी जब आपकी आनी है आपने उसके उड़ाने हैं, उससे पहले आप उनको जो आपके बड़े कबूतर हैं उनको रेडी करें, बाकायदा उनकी प्रैक्टिस करवाएं, उनको टेम करें। उनको डेली आप जब उड़ाना शुरू करेंगे रूटीन के साथ, तो वो डेली 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करके अपना टाइम गेन करेंगे। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा उसको उड़ा दिया तो वो एक ही दफ़ा में जो है ना वो टाइम गेन करेगा और आपको बाजी जिताएगा, नहीं। आपने कम से कम उसको पहले महीना 2 महीने ट्रेनिंग देनी है आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बड़े नुस्खे बने होते हैं जी, उस्ताद कराम जो कबूतरबाज हैं, कबूतर परवर हैं, वो देते हैं जी, ये दे दें आप रात को, उसमें पता नहीं क्या क्या होता है, एलोपैथिक भी होती हैं, हर्बल भी होती हैं। उसमें ना एक तो पहली की ये बात है वो जुल्म है, आप उसको अनएथिकल मैं उसको गिनता हूँ कि आप उन पर जुल्म कर रहे हैं आप अपने जो है ना शौक के लिए। उसमें ये लोग क्या करते हैं कि उसमें स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, मतलब डेक्सा की आपने नाम सुना होगा, गोलियाँ मिलती हैं, उसका ये पीस के पाउडर बना लेते हैं, उसको ये फीड में पानी में वैसे उसको खिलाना शुरू कर देते हैं। इवन कि ये जो वो बादाम और सारे मगज़ ले के उसकी जो गोलियाँ बनाते हैं उसके अंदर भी ये डेक्सा मिक्स कर लेते हैं। उससे ये होता है कि फॉर द टाइम भी कबूतर बड़ा अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है, उसके सिस्टम्स ऑन हो जाते हैं, लेकिन वो इवेंचुअली उसके ऊपर जो है ना इफेक्ट डालता है और उसको ख़राब करता है। दूसरा ये लोग क्या करते हैं, एक चीज़ मैं उस पर बड़ा हैरान होता हूँ, ये हार्मोन्स एनालॉग्स यूज़ करने शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर पे जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसके एनालॉग्स मिलते हैं, वो ये लोग ना उसको लो डोज में देना शुरू कर देते हैं। उसका एक पैटर्न बना लेते हैं कि हमने इसको जो है ना हार्मोन 25 दिन देना, उतनी डोज में वो उसको रोज़ 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 देना शुरू कर। उससे क्या होता है, उससे कबूतर की विगर जो है ना, ताकत जो है ना वो बेहतर हो जाती है, ख़ास तौर पर मेल की। अच्छा, इन लोगों को ये भी नहीं पता कि मेल हार्मोन ये फीमेल को भी दे रहे होते हैं जी। तो ये चीज़ें बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन ये दो चीज़ें प्रैक्टिस जो है ना वो बड़ी आम चल रही हैं हमारी फील्ड में। अच्छा, जो आपने तरीका बताया है कि एक बाकायदा नेचुरल तरीके से, इससे कितनी परवाज़ में इजाफा हो जाता है डेली की? जी, अगर तो गर्मियों के दिन हैं, आप उसको बेहतर उसकी जो है ना डाइट और उड़ान करवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये घंटों में बात जाती है, 3 घंटे तक जाती है, 2 घंटे तक जाती है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है। लेकिन अब सर्दी है, सीज़न छोटा, इतना वो टाइम ड्यूरेशन ही नहीं उनके पास अवेलेबल होता। इसमें भी 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे का इंशाल्लाह जो है ना फ़र्क आएगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आएगा, एकदम नहीं आएगा। अच्छा जी, अभी आपने डॉक्टर उस्मान साहब की बात सुनी, उनका ये कहना है कि बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से, कोई हार्मोन्स या कोई अंग्रेज़ी दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है बिला वजह। इनका जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी बताया, इस तरह इनकी एक रूटीन बनाए, इन्हें प्रैक्टिस करवाई जाए, तो ये घंटों में, वो कहते हैं कि 3 घंटे तक जो है कबूतर की परवाज़ बढ़ सकती है, बग़ैर कोई उसको कोई अंग्रेज़ी या देसी दवाइयाँ दिए बग़ैर। वो खुद ब खुद उसके अंदर ताकत इतनी आ जाएगी, वो ठीक हो जाएगा कि 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे तक परवाज़ बढ़ जाएगी उसकी। आज तक के लिए इतना ही। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।